और पटना से बड़ी खबर है, प्रशांत किशोर के खिलाफ पिरबौर थाना में मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट परिसर में भीड़ जुटाने और हंगामा करने का आरोप उन पर लगा है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगा है। धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी का हाथ भी टूट गया था। पीके के साथ 200 समर्थकों पर यह मामला दर्ज किया गया है। सनी जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सनी, क्या कुछ मामला पीके पर दर्ज किया गया है पिरबौर थाने में? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उस दिन जो घटनाक्रम कोर्ट परिसर के अंदर हुआ तो प्रशांत किशोर ने भी इन बातों का जिक्र किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब इस मामले को लेकर मामला दर्ज हुआ है और ये जानकारी भी दी गई है माननीय न्यायालय को कि कोर्ट परिसर के अंदर विधि व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई, प्रशासन के काम में बाधा डालने की कोशिश की गई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रशांत किशोर नामजद है और इनके अलावे 150 से 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट परिसर के अंदर भीड़ भाड़ लगाना, नारेबाजी करना, ये पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है और इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि कोर्ट के अंदर नारेबाजी की गई, कोर्ट के अंदर धक्का मुक्की की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की हाथ भी टूटी है, इसका भी जिक्र एफआईआर में किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब एक तरफ जहां पहले से ही प्रशांत किशोर मुश्किलों से घिरे हुए थे, जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही थी, बीटीओ उनके वेनिटी वैन को लेकर भी कार्रवाई कर रही है, तो अब दूसरी तरफ कोर्ट परिसर में उस दिन जो वाकया हुआ उसको लेकर भी प्रशांत किशोर के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी। सनी, बिल्कुल, प्रशांत किशोर लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे थे। वहां पर भी उनके समर्थकों का जमावड़ा था। इस मामले में वो फिलहाल जेल में बंद हैं, उनका इलाज चल रहा है और अब ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक नहीं अब दो मामले होंगे प्रशांत किशोर पर। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि प्रशांत किशोर को जमानत मिल चुकी है और वो अस्पताल में है। दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो निश्चित तौर पर अब ये नया मामला जुड़ा है तो इसमें भी सुनवाई होगी और पहले से भी मामले चल रहे हैं। लेकिन सनी, जो पहला मामला था उसमें प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था, बेल बॉन्ड नहीं भरा था, उसके बाद उनको जेल भेजा गया था जहां पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी। बिल्कुल, उसके बाद प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिली थी और देर रात प्रशांत किशोर जेल से बाहर भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया अपने आवाज से और उन्होंने कहा कि उनका अनशन लगातार जारी रहेगा, वो लगातार अनशन करते ही रहेंगे। और उसके अगले दिन सुबह में प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी थी और जिसके बाद से उन्हें मेदांता में आईसीयू में भर्ती कराया गया है और प्रतिदिन मेडिकल बुलेटिन भी जारी की जा रही है। उनकी जो टीम है उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि प्रशांत किशोर अब भी किसी भी तरह से अनशन तोड़ने के पक्ष में नहीं है, वो लगातार अनशन पर है और वो अपने जीत पर अड़े हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सनी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।